नहीं, दूसरा है ना। आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के हमारे आदरणीय प्रधान जी, इस नई परिस्थिति में आज के सारे कार्यक्रम को संचालित करने के पुरोधा और हमारे आदरणीय महामंत्री श्रीमान अजय सहगल जी, विभिन्न स्थानों में उपस्थित रहकर इस नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जो आपस में जुड़े हुए सभी श्रद्धा और सम्मान के योग्य महानुभावों, आदरणीय मातृशक्ति बंधुओं, एक बार फिर से बड़े दिनों के बाद आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के माध्यम से इस नए उपक्रम में, नई शुरुआत में मैं प्रथम वक्ता के रूप में उपस्थित होकर के अपने आप को प्रसन्न, हर्षित महसूस कर रहा हूं। आज परिस्थितियां कुछ विपरीत हैं, जैसा सहगल साहब कह रहे थे। हम देख रहे हैं सारे देश में ही नहीं, दुनिया में कुछ इस तरह की स्थिति चल रही है कि सामाजिक व्यवस्थाएं, सामाजिक मेलजोल, सारी चीजें धीरे धीरे टूटती चली जा रही हैं। हम परिस्थितियों के कारण अपने घर में ही बंद होकर के रह गए। बहुत लोग ऐसे हैं, जैसे आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी की चर्चा हो रही थी, जिन बेचारों के पास सहारा नहीं था, साधन नहीं थे, उनका सहारा बने हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो घर में रह करके परेशान, अशांत हैं, उनका सहारा बने हुए हैं। और आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी इन सब से आगे बढ़कर के एक और नया उपक्रम सामने लेकर के आई कि हम लोग सारे लोग मिलकर के इस माध्यम से भी उस अपनी परंपरा का निर्वाह करें, परमपिता परमात्मा का स्मरण करें, अपना सत्संग जो हमारा निश्चित था उस सत्संग को आगे बढ़ाएं। ये आप लोगों का बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। मैं आज के विषय की ओर आगे बढ़ता हूं। जैसा आप सबको विदित है, हमारा विषय है ईश्वर की व्यवस्थाएं। सहगल साहब एक बात कह रहे थे कि ये जो परिस्थितियां बनी, ईश्वर की क्या व्यवस्था है, कैसा है, किस कारण बनी, ये थोड़ा सा विचार का विषय है। इसलिए अगले कुछ समय के लिए मैं आप सबसे ये आग्रह करूंगा कि शांत हो जाएं और अपने आप को ऐसा ही महसूस करें जैसे आप आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के उस सभागार में ही उपस्थित हैं। बेशक आप घर में बैठे हैं, लेकिन मन से, हृदय से, अंतःकरण से आप आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के उस सुंदर सभागार में उपस्थित हैं। मैं आपके सामने हूं और हम सब लोग श्रद्धा के साथ अपने आज के इस चिंतन को करने के लिए, सुनने के लिए उपस्थित हैं। परमात्मा के संबंध में बहुत सारी बातें हमको विदित हैं। उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ईश्वर न्यायकारी है। दूसरी बात, इस संसार में ईश्वर का रचा हुआ विधान, उसकी बनाई हुई व्यवस्थाएं ही सदा चलती चली आई। तीसरी बात, मनुष्य चाहे न चाहे, ईश्वर के इस विधान के सामने वह अपने आप को नतमस्तक और असहाय पाता है। ऐसी बातें हमारे मन में, हमारे विचारों में हमेशा से रही हैं। लेकिन इन सब बातों के साथ एक बात और भी महत्वपूर्ण है, वह यह है कि परमात्मा की व्यवस्था में हम जितने भी लोग हैं, हम सब लोग कर्म करने में स्वतंत्र हैं। हमको ईश्वर ने एक स्वतंत्रता दी है। जैसे आज यहाँ बैठ करके हम चिंतन के लिए उपस्थित हैं, ऐसे ही हर जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है।
वह कर्म जैसा करेगा उस कर्म के अनुसार उसको परिणाम प्राप्त होगा। ये ईश्वर की व्यवस्था है। कर्म करना हमारा अधिकार है और हमारे कर्मों के अनुसार हमको परिणाम देना ईश्वर की व्यवस्था है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ न कुछ ऐसा गलत हो गया होगा, अन्यथा ईश्वर तो दयालु भी है, ईश्वर तो माता पिता भी है। ऐसी स्थितियां जिनको लेकर आज सारी दुनिया परेशान है, ईश्वर अपनी सबसे बड़ी रचना जीवात्मा को कभी भी देना नहीं चाहेगा। ये थोड़ा सा अपने मन को समझा लेने वाले लोगों के वचन हैं, लेकिन अगर गहराई से आप देखें, हमारे यहाँ 3 तरह के कष्ट माने जाते हैं। इंसान को, जीव को 3 तरह के कष्ट हो सकते हैं। उसे आधि भौतिक, आधि देविक और आध्यात्मिक 3 नाम दिए जाते हैं। ये कहा जाता है कि आधि भौतिक, जिसका जिक्र हमारे दर्शन शास्त्र में आता है, आज इंसान ने विज्ञान के बहुत सारे नए नए इजाद किए, नए नए आविष्कार किए, बहुत तरक्की की, बहुत सारे साधन जुटाए, मन की गति से और भी दूसरे ऐसे ऐसे यंत्र बना दिए, जैसे आज आप और हम सब लोग इतनी दूर बैठ करके एक दूसरे को सुन पा रहे हैं। ये सारे भौतिक उन्नति है। इस भौतिक उन्नति के कारण इंसान को बहुत प्रगति मिली, इंसान के जीवन में बहुत सुविधाएं बढ़ी, उसके मन को बहुत कार्य मिला। लेकिन ऋषियों ने कहा कि ये जो भौतिक उन्नति है, इस भौतिक उन्नति के साथ साथ एक तरह का कष्ट भी जुड़ा हुआ है, जिसको हम कहते हैं आधि भौतिक कष्ट। आधि भौतिक कष्ट यानी अधिकता जब हो जाती है भौतिकता की, तब फिर जो लौट करके कष्ट आता है उसको आधि भौतिक कष्ट कहते हैं। आधि दैविक, ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है, जब इनको इंसान बहुत ज्यादा छेड़ता है तो ज्यादा वृष्टि होती है, कम वर्षा होती है, सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है। और आध्यात्मिक, हमारे भीतर की परिस्थितियां डगमगा जाती हैं। ये 3 तरह के कष्ट हमारे यहाँ कहे जाते हैं। आज जो परिस्थितियां बनी हैं, अब थोड़ा सा बैठ करके हमको विचार करना है कि ये जो सारी दुनिया में एक महामारी, एक रोग फैला, इस रोग के पीछे का मूल रूप से कारण कौन है? क्या ईश्वर है, या पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिनको हम देवता कहते हैं, ये हैं, या फिर वो इंसान है जिस इंसान के लिए परमात्मा ने ये सारा संसार बनाया, ये सृष्टि बनाई? इसके पीछे कौन है? जब आप विचार करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये इंसान की पैदा की हुई परिस्थितियां हैं। हमने ही परिस्थितियां पैदा की। आप लौट करके देखें, एक जमाना था जब इस देश में और इस सारी दुनिया में इंसान का जीवन बड़ा शांत, बड़ी प्रसन्नता के साथ गुजर बसर होती थी। हमारे चिंतक कहते हैं कि इंसान 3 स्तरों पर जीता है। सबसे पहला शरीर का स्तर है, दूसरा मन का स्तर है, और तीसरा आत्मा का स्तर है। ये जो शरीर का स्तर है ना, ये शरीर का स्तर आवृत्ति मांगता है। इसका धीरे धीरे इसकी इस स्तर पर इंसान की आदतें बनती चली जाती है। हमको अपना बिस्तर इतना प्रिय हो जाता है कि उस बिस्तर के अलावा कहीं सोना पड़े तो नींद आना थोड़ा मुश्किल होता है। हमारे शरीर को आदत पड़ जाती है कि जो भोजन हमको प्रिय लगता है, वो भोजन हमारे शरीर को इतना माफिक आ जाता है कि उसके विपरीत आ जाए तो हमको परेशानी होती है। ये शरीर का स्तर है। शरीर के स्तर पर जिस चीज की आदत हमारे बन जाए, उसके अनुसार हमारा शरीर हो जाता है, और शरीर फिर उसी के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, उसी में प्रसन्नता का अनुभव करता है। आप अपने जीवन पर घटा करके देखें, बहुत बार ऐसा होता है, नई जगह आप चले जाएं, नई तरह का भोजन आप कर लें, नई जगह सोना आपको पड़ जाए, इस शरीर को इन सारी चीजों से परेशानी होती है। आप लौट करके देखें इस बात को, हमारे पूर्वजों का जो जीवन क्रम था,
वो एक व्यवस्थित क्रम था। समय पे जागना है, समय पे भोजन करना है, समय पे काम करना है, समय पे लोगों से मेल जोल बनाना है, समय पे सो जाना है। ये एक जीवन क्रम था पुराने लोगों का। आप याद करें, सारा सब कुछ एक व्यवस्थित क्रम पे। इसीलिए कहते हैं पुराने समय में लोग मोटा पहनते थे और मोटा ही खाते थे, और इसका परिणाम ये था कि शरीर ठीक ठाक चलता था, कोई समस्या नहीं थी। शरीर का स्वभाव है, समय पे आप सोएंगे, ठीक समय पे ठीक नींद आ जाएगी, समय पे आप जागेंगे। शरीर की एक चर्या है, पूरा का पूरा ऋतु के अनुकूल आपका जीवन हो जाएगा। आयुर्वेद की भाषा में कौन स्वस्थ है कि वह स्वस्थ है जो ऋतु के अनुकूल चल रहा है। तो पुराने समय में हमारे पूर्वज और हम सब लोग भी जो बड़े हैं, आप देखें शरीर के स्तर पर हमारा जो रहन सहन है वो एक व्यवस्था, एक क्रम, एक आवृत्ति मांगता है। वो आवृत्ति रहे तो हम लोग ठीक ठाक रहे, अगर उसमें कहीं गड़बड़ आ जाए तो फिर गड़बड़ हो जाती। अब हमने किया क्या, हमने शरीर के स्तर का जो जीवन था इसको बदल दिया। हमने अपने खान पान को अलग अलग तरह का कर, हमारी नींद का समय अलग अलग हो गया, जान जान करके देर तक जागना है। और तीसरी बात, जिस ऋतु में जो फल होता है, जो अन्न होता है, जो सब शाक सब्जियां होती हैं, उनको न खा के दूसरी, आप देखेंगे कि ये एक ऐसी स्थिति इंसान ने पैदा की जिसके कारण जो शरीर की एक स्वस्थ रहने की परंपरा थी उसको हमने विकृत किया, उसको हमने खराब किया। हमारी नींद खराब हो गई, हमारा आहार बदल गया, और उसका परिणाम ये हुआ कि शरीर में, आप देखें पुराने जमाने में बहुत ज्यादा लोग रोग नहीं होते थे। मैं अपने दादाजी से सुनता था कि उनको पता ही नहीं था जवानी जब होने तक कि सिर दर्द क्या होता है, बुखार क्या होता है। अब भी आप में से बहुत सारे लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो पुराने लोग हैं, जवान होने तक उनको पता ही नहीं था कि क्या होता है। और हार्ट की परेशानी, इसकी परेशानी, ये तो शब्द ही नहीं, ये शुगर, ये ब्लड प्रेशर, ये तो शब्द ही नहीं। क्यों? क्योंकि सारा का सारा जीवन क्रम एक व्यवस्था के अनुसार चल रहा था। शरीर के स्तर पर सारी चीजें ठीक थी। जब हमने उनको बदला, खान पान बदला, आहार विहार बदला, सोना जागना बदला, और प्रतिदिन के हिसाब से सारी चीजें बदलने लगी, तो शरीर फिर डगमगा गया, शरीर फिर गड़बड़ा गया। फिर ऐसे ऐसे रोग हुए जो पहले हमने कभी सुने ही नहीं। ऐसी ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं जो आपने कभी विचार ही नहीं की थी, हमारे पूर्वजों ने कभी सोची ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं 1920 में भी ऐसी परिस्थितियां, या और भी। तो ये ऐसा समय था जब आप अगर गहराई से समाज के जीवन को पढ़ेंगे तो समाज का जीवन कुछ दूसरी तरह का हो गया था, और उसी के कारण ये ऐसी परिस्थितियां सारी पैदा हुई। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये ऐसा होता क्यों है, क्यों हम शरीर के जो क्रम है उसको बदल लेते हैं। क्यों हम बदल लेते हैं? इसलिए बदल लेते हैं कि जो दूसरा क्रम है ना हमारा जीवन जीने का, वो मन है। मन के संबंध में हमारे शास्त्र कहते हैं कि मन का एक स्वभाव है, उसको रोज नया चाहिए। मन निरंतर नई नई चीजें चाहता है। ये जितने आविष्कार हुए, जितना जो कुछ आप देख रहे हैं, मन को रोज नई नई चीजें चाहिए। अपना प्रिय कोई गीत हो, आप याद करें, एक गीत को आप एक बार गाएंगे, दो बार गाएंगे, 10 बार गाएंगे, और ज्यादा अगर आवृत्त होने लगेगा तो हमारा मन ऊब जाएगा। एक अपना कोई प्रिय व्यक्ति आया, आप उससे मिले, गले लगे, आपका मन खुश हो गया, आपको बड़ा आनंद, बड़ी प्रसन्नता आई। पर अगला व्यक्ति यूं कहे कि मैं आधा घंटे आपके गले से ही लगा रहूंगा, तो आप परेशान हो जाएंगे, आपको चक्कर आ जाएगा, आप बैठ जाएंगे। मन को निरंतर नूतनता चाहिए, ये मन का स्वभाव। क्यों मन का स्वभाव ऐसा है, थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। अगर हमारे शास्त्र कहते हैं कि अन्न ठीक तो मन ठीक, और अन्न ठीक तो शरीर भी ठीक, तो पुराने समय में जब शरीर की व्यवस्थाएं ठीक ठाक थी तो मन की भी व्यवस्थाएं ठीक ठाक थी। इसलिए लोग, पुराने लोगों को आप देखें, घर में अनेक लोग होते थे, एक बड़ा व्यक्ति होता था, जैसा फैसला वो करता था सारे लोग उसकी बात मानते थे। सब मन से जुड़े हुए होते, सब एक मन एक विचार के होते थे। जैसा वेदों में आता है कि समान हमारा मन, हमारा चिंतन
सब एक जैसा होता था, एक जैसा मिला जुला हो, सब मिलजुल करके रहते। लेकिन क्योंकि अन्न बदला, अन्न के बदलने से मन बदला, पानी के बदलने से वाणी बदली, शास्त्र कहते हैं घी के बदलने से बुद्धि बदली। आप देखेंगे ये सारी चीजें बदल गई, ये सब चीजें बदल गई। जब ये सब चीजें बदल गई तो हमारा मन भी बदल गया। अब मन को निरंतर नई नई चीजें रोज चाहिए। अब क्योंकि मन को निरंतर नई नई चीजें रोज चाहिए और शरीर को नई नई चीजों की आदत नहीं होती, वो आवृत्ति पसंद करता है, वो उसी उसी चीज को पसंद करता है, एक जीवन क्रम को। इसीलिए कहते हैं ना, पुराने लोग लंबे समय तक जीते थे। क्यों जीते थे जी? इसलिए क्योंकि एक जीवन क्रम था, समय पे खाना है, ऐसा रहना है, ऐसा रहना। लेकिन मन बदल गया। अब मन बदल गया तो आपने एक्सप्लोर करना शुरू किया। मन जब बदल गया तो आपको एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार का सदस्य, वही वही व्यक्ति रोज रोज आप देख रहे हैं, उसी से रोज रोज आप मिल रहे हैं। अब आपको नई चीज चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं जी घर में लोग बैठे हैं, डिप्रेशन में, परेशानी में, पेपर्स में आता है, मुझको भी बहुत सारे लोग फोन करते हैं, शास्त्री जी बड़ा तनाव सा है। क्यों ऐसा होता है? इसलिए होता है क्योंकि हमारे मन को बाजार बहुत पसंद होता है। मन को बहुत सारी चीजें दिखावे की पसंद होती है। मैं पढ़ रहा था, जिन देशों ने जितना ज्यादा आविष्कार किया, जिन देशों ने मन के लिए जितने ज्यादा साधन बनाए हैं, वो देश मानसिक रूप से उतने परेशान हैं, उतने अशांत हैं। अमेरिका के बारे में मैं पढ़ रहा था कि वहां सबसे ज्यादा डॉक्टर मन के हैं, साइकेट्रिक वहां सबसे ज्यादा है, मनोचिकित्सक वहां सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मन की समस्या वहां वहां हमारे यहाँ तो परिवार की संस्था है, पति पत्नी सब लोग एक साथ रहते हैं, सारी चीजें। वहां निरंतर नया नया ढूंढना है, मन को खुश करना है, मन के लिए चीजें चाहिए। इसलिए परिवार की संस्था भी डगमगाती है, संबंध भी डगमगाते हैं। और जब ये दोनों चीजें डगमगाती हैं तो मैंने यह भी पढ़ा कि सबसे ज्यादा मानसिक रूप से पीड़ित और अशांत लोग कहीं हैं तो अमेरिका में हैं। ये मन के स्तर की बात है, तन का स्तर, उसके बाद मन का स्तर। आप देखना, आप विचार करना, व्यवस्थाएं परमात्मा की कैसी हैं और वर्तमान व्यवस्थाएं परमात्मा की है या हमारी। ये हमारा निर्णय, आपको और हमको विचार करना है अपने अपने हिसाब से। देखिए, मन के स्तर पर चीजें हम निरंतर ढूंढने, नई नई चीजों के कारण हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक पुराणों में आख्यान आता है। आख्यान का मतलब होता है कि वो सच्ची नहीं है, पर सच्ची ना होते हुए भी इंसान के जीवन में ऐसा होता है, तो उन्होंने ऐसी एक कहानी घटित की। आपको ख्याल हो तो भस्मासुर के वरदान की एक कहानी आती है। कहानी कुछ इस तरह से है कि शिव जी से एक वरदान प्राप्त हुआ। भस्मासुर नामक एक व्यक्ति को, एक दैत्य को, एक राक्षस को, राक्षस तो बाद में बना, उसे एक वरदान मिला। और वरदान ये मिला कि वो जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाए। लो जी, अब वरदान मिल गया। इस वरदान को पाकर के भस्मासुर बहुत प्रसन्न, जो जिससे भी थोड़ी सी नाराजगी होती है, जो भी थोड़ा सा ठीक नहीं बोलता है, टेढ़ा बोलता है, उसके सिर पे हाथ रख देता है। धीरे 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 समाज, सब लोग कहने लगे ये क्या है, ये कैसा वरदान दे दिया शिव जी ने, ये गलत आदमी को दे दिया। सारे लोग बार बार जब उसे टोकने लगे कि ये कैसा दे दिया, किसको दे दिया, तो उसको बड़ी नाराजगी होने लगी उस पर जिसने उनको वरदान दिया। भस्मासुर कहने लगा ये तो मेरे महत्व को, मेरी शक्ति को कोई मानता ही नहीं। सब लोग कहते हैं शिव ने क्या वरदान दे दिया, अब मुझे शक्ति तो मेरे पास है ही। अब शिव न रहे, अगर मैं शिव के सिर पर हाथ रख दूं और शिव न रहे तो मेरी समस्या समाप्त हो जाएगी। फिर कोई मुझे ये ना कहेगा कि शिव जी का दिया हुआ वरदान है, शिव जी की दी हुई शक्ति। अब उस ऐसा विचार करके वो भस्मासुर शिव जी के सिर पर हाथ रखने के लिए भागा। हाथ रखने के लिए भागा, उनको पता चला। जब पता चला तो उन्होंने बचने का उपाय किया। और ये आता है कथाक्रम में, आख्यान में, कि उन्होंने उसको बहकाने के लिए नृत्य करना शुरू किया। और इतना सुंदर नृत्य किया,
इतने सुंदर मनमोहक नृत्य में वो लग गए, उनको देख करके भस्मासुर भी नृत्य में लग गया और नृत्य करते करते भाव भंगिमा बनाते बनाते स्वयं शिव ने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और उनको देख करके भस्मासुर ने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। ये जो आख्यान है, मैं ये सोच रहा था कि कहीं आज ये हम लोगों के ऊपर तो नहीं है, कहीं हम ही लोग तो ऐसे नहीं करते जा रहे। ये जो प्रकृति, ये जो शक्तियां परमात्मा ने दी, इंसान को बुद्धि दी, इंसान ने अपने बुद्धि विवेक से जो शक्तियां उत्पन्न की, ये जो साधन जुटाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन साधनों को जुटा करके हम ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं कि हम भस्मासुर की स्थिति में आ गए, हम अपने ही सिर पे हाथ रख रहे हैं। अन्यथा आप एक बात सोच लीजिए कि इंसान इंसान से भयभीत है, अपने परिवार का व्यक्ति अपने सगे संबंधियों से मिलने से भयभीत है, देश दूसरे देश से भयभीत है, समाज दूसरे समाज से भयभीत है, कोई किसी से मिलना नहीं चाहता। ऐसी परिस्थितियां, ये कैसा वरदान हमको प्राप्त हुआ, ये हमने कैसा लाभ उठाया इस वरदान। ये एक विचारणीय विषय है, ये हम सब के लिए, आप और हम विचार करें कि ये कैसे ऐसे हो गया। अब मैं वापिस लौटता हूं अपनी बात पर कि शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर नित मन को नया नया चाहिए और इस नए नए की कोई सीमा नहीं, कोई स्थिति नहीं, कोई इसकी फिनिशिंग लाइन नहीं, इसीलिए निरंतर निरंतर सारी चीजें चल रही। तो क्या ऐसा है कि इंसान अपने मन को, अपने तन को और तन के आधार पर मन को क्या रोक ही नहीं सकता? क्या हम दो ही चीजों के वश में है? नहीं, ऐसा नहीं। यहां पे हमारा चिंतन जो वैदिक चिंतन है, ऋषियों का चिंतन है, स्वामी दयानंद की परंपरा और वेदों का चिंतन है, वो यहां पर रेफरी बन करके हाथ उठाता है। वो ये कहता है कि देखो, ये ठीक है कि इंसान का मन बड़ा प्रभावित है, लेकिन नहीं, एक बात याद रखना, पवित्र वेदों ने कहा तन में मना शिव संकल्प मस्त, कि इंसान तुझे एक बात का ख्याल रखना है कि तेरे मन में शिव संकल्प आए, इसके लिए प्रयत्न करना। क्या प्रयत्न करना है? तेरा खान पान ठीक हो, तेरी सोच ठीक हो, तेरा चिंतन ठीक हो, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई, इंटरकनेक्टेड। आप विचार कीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खाएं तो आपका मन, नहीं नहीं, ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई। अब मन शिव संकल्प वाला हो तो कैसे हो? शरीर के ऊपर अगर किसी का शासन चलता है तो मन का चलता है, मन के ऊपर भी किसी का शासन चलता है। किसका शासन मन के ऊपर चलता है? वो हमारी बुद्धि का चलता है। और बुद्धि के ऊपर आगे चल करके अगर मैं सीधा मोटे तौर पर आपसे कहूं तो आत्मा का शासन चलता है। अब बात ये है कि कितने लोग ऐसे हैं जो मन के ऊपर आत्मा के शासन का अनुभव करते हैं। आइए थोड़ा सा विचार करते हैं। ये जो शरीर है ना, ये शरीर स्वस्थ भी हो जाए तो अपने आप में संतुष्ट नहीं होता, इसलिए तो मन प्रभावी होता है, इसलिए तो मन पे चलता है फिर। नहीं तो आवृत्ति करता जाता पर मन की मानता है, मन की मानता है, परेशान होता पर मन की मानता है। मन भी अपने आप से संतुष्ट नहीं होता, कुछ देर के लिए होता है। एक गीत सुना, बहुत अच्छा लगा, थोड़ी देर आपने वीणा बजाई, बहुत अच्छा लगा, आप किसी से मिले, बहुत अच्छा लगा, आपने कुछ किया, बहुत अच्छा, पर बहुत देर तक नहीं, क्योंकि इनका स्वभाव ही नहीं है कि ये आपको व्यवस्थित कर सकें, ये आपको शांत कर सकें, ये आपको प्रसन्नता दे सकें, ये मानसिक रूप से आपका विकास कर सकें। तो फिर क्या हो? हमारे ऋषियों ने कहा कि शरीर को मन और मन को, बुद्धि को हटा करके अगर मैं सीधी बात करूं तो मन को आत्मा के साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर मन आत्मा के साथ जुड़ जाएगा तब फिर इस शरीर में, इस जीवन में एक नया चिंतन, एक नया तत्व, एक नई शक्ति जागृत होगी। आप कहेंगे जी कैसे आत्मा के साथ जुड़े? देखें, इंद्रियों के लिए, शरीर के लिए भोजन है, आप अन्न खा लेते हैं, ठीक है, वो उसका भोजन है। मन के लिए भोजन है विषय, मन के लिए भोजन है विषय।
आपने सोच लिया, सुन लिया, देख लिया, जो कुछ भी कर लिया, मन को भोजन मिले, लेकिन इनका भोजन इनको पूरी तरह से तृप्त नहीं कर सकता जब तक इन दोनों का अपने मालिक से यानी आत्मा से, और आत्मा तब तक तृप्त नहीं हो सकता जब तक उसका भी संबंध परमात्मा से ना हो। कैसे? देखें, ऋषि दयानंद की बात कहता हूं। स्वामी जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश में चिंतन करते हुए कहते हैं कि इंसान को ईश्वर की भक्ति क्यों करनी चाहिए। उन्होंने उत्तर दिया कि इसलिए करनी चाहिए कि इंसान के जीवन में पहाड़ के जितना बड़ा कष्ट भी अगर आएगा, अगर वह ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ाव है, तो इतना बड़ा कष्ट भी उसके सामने बिल्कुल सामान्य सरलता से गुजर जाएगा, उसको कोई परेशानी नहीं होगी, उसको जुड़ना पड़ेगा। तो क्या हम जुड़ सकते हैं शरीर के स्तर पर भी और मन के स्तर पर भी? आपसे निवेदन करता हूं, देखें, आप समय की सीमाओं में रहते हुए, एक मजदूर है, एक मंदिर बन रहा है, मंदिर में बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं। मैं उधर से गुजरता था, सामने मजदूर दिखाई दिया, मैंने उससे कहा, भाई क्या करते हो? दोपहर का समय था, गर्मी का मौसम जैसा आज देख रहे हैं आप। बहुत नाराज था, कहने लगा, क्या करता हूं, अपनी किस्मत फोड़ता हूं। देख नहीं रहे हो, अपनी किस्मत फोड़ रहा हूं, क्या कर रहा हूं। और आगे बढ़े। दूसरा मजदूर था, मैंने उससे पूछा, भैया क्या कर रहे हो? उसने कहा, बाबूजी अपने परिवार के लिए रोटियां कमा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? आप देख रहे हो, रोटियां कमा रहा हूं। दोनों पत्थर तोड़ रहे हैं, पहला व्यक्ति भी पत्थर तोड़ रहा है, दूसरा व्यक्ति भी पत्थर तोड़ रहा है। तीसरे व्यक्ति से मैंने पूछा और थोड़ा आगे जाकर के, भैया क्या कर रहे हो? वो भी पत्थर तोड़ रहा था। उसने कहा, बाबूजी मंदिर बना रहा हूं, मंदिर का निर्माण कर रहा हूं। आप देखें, तीनों एक जैसा कर्म कर रहे हैं, शरीर से कर्म हो रहा है, इंद्रियां ही कर्म कर रही हैं, लेकिन एक व्यक्ति क्रोधित है, परेशान है, अपने आप को कोस रहा है। दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा शांत है, पर उसके मन में कोई श्रद्धा, कोई विश्वास, कोई आस्था का भाव, कोई प्रसन्नता का भाव नहीं है। तीनों सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, और तीसरा व्यक्ति कहता है, मैं मंदिर बना रहा हूं। आप समझते हैं, ये जो मंदिर बनाने वाली भावना है ना, ये हमको अपने जीवन में पैदा करनी पड़ेगी। ये जो भाव है, ये पैदा करना पड़ेगा। जब तक ये पैदा नहीं होगा, इंसान अशांत होगा, इंसान परेशान होगा, इंसान को दुख होगा, पीड़ा होगा, उसको ग्लानि होगी। जिस कर्म को वीणा बजा रहा है ना एक व्यक्ति, आप मानसिक रूप से देखें, मानसिक कर्म को, एक व्यक्ति वीणा बजा रहा है, थोड़ी देर के लिए बजाई, छोड़ दी। एक व्यक्ति कमाने के लिए बजा रहा है, उससे पूछा, आपको याद है ना वो कहानी? ये कहा जाता है कि तानसेन के गुरु थे हरिदास। हरिदास भी वीणा बजाते थे, तानसेन भी दरबारी कवि था, वो भी वीणा बजाता था। जो राजा था, तानसेन की वीणा से बड़ा खुश होता था। एक दिन कहने लगा तानसेन से, तानसेन तुम बड़ी अच्छी वीणा बजाते हो, पर तुमने जिससे वीणा सीखी एक बार उससे भी तो सुनवाओ। तानसेन कहने लगा, महाराज जिससे मैंने वीणा सीखी है ना, वो आपके लिए नहीं बजाएंगे, मैं आपके लिए बजाता हूं, वो आपके लिए नहीं बजाएंगे। राजा कहने लगे, कोई तो उपाय करो, कभी तो सुनाओ। कहने लगे, उपाय कर सकता हूं, उपाय हो सकता है, पर आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। इस रूप में नहीं जा सकते आप, राजा बन के, मैं आपका वजीर बन के नहीं जा सकता। राजा ने कहा, जो कहोगे, जैसा कहोगे चलेंगे, पर मुझे सुननी है। रूप बदला, वो उनके सेवक के रूप में हो गए और चले गए गुरु हरिदास के पास। आपको घटनाक्रम याद होगा, हरिदास के पास जाकर के तानसेन बजाने लगे, और जान बूझ करके अपने आप गलत सुर छेड़ा, उन्होंने गलत सुर लगाया। हरिदास गुरुजी थे, बड़े नाराज हुए, और नाराज होकर के देखने लगे और कहने लगे, तानसेन ये लाओ वीणा, और उन्होंने वीणा बजानी शुरू की। कथाक्रम में, घटनाक्रम में आता है कि इतनी अच्छी, इतनी
ऐसी वीणा बजाई, राजा क्या सारे लोग झूम उठे। ये कहा जाता है कि पशु पक्षी तक आकर के खड़े हो गए। राजा ने बाद में कहा, तानसेन वीणा तुम भी बहुत अच्छी बजाते हो, ये भी बजाते हैं, पर मुझे ये पूछना है कि इनकी वीणा और तुम्हारी वीणा में अंतर क्या है। तानसेन कहने लगे, महाराज मैं तो वीणा गुजारा करने के लिए बजाता हूँ, इस पेट के लिए बजाता हूँ, इन साधनों के लिए बजाता हूँ, और वो जो मेरे गुरु है ना, वो उसके लिए वीणा बजाते हैं, इसलिए उनकी वीणा में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है। हमको अपने कर्मों में, अपने मन में ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य उत्पन्न करना पड़ेगा और अपने आप को उस परम शक्ति से जोड़ना पड़ेगा। ये बात मैंने आपसे क्यों कही? इसलिए कही कि अभी हमारे पास समय है। हम सब लोग बाहर ज्यादा सोशलाइजिंग नहीं कर रहे। अपने पास समय था भी और है भी। एकांत दो लोगों के लिए होता है, हमारे यहाँ कहा जाता है। एकांत में या तो योगी खुश होता है या भोगी खुश होता है। अब हमको योगी बनने का अवसर, हमको उस शक्ति से जुड़ने का अवसर, हमको अपने आप से जुड़ने का अवसर, हमको अपने शरीर से जुड़ने का अवसर, जो जिस स्तर पर अगर हम उस शक्ति से, भक्ति से, ध्यान से जुड़ सकें, तब हमारा जो मन है, हमारी जो आत्मा है, उस आत्मा में प्रकाश होगा, उस वीरेंद्र जी आत्मा में समय का ध्यान प्रकाश। रखना। कितना समय और बाकी है सहगल साहब? बस 2-3-4 मिनट दिए। अच्छा ठीक है, बस। तो उस आत्मा में प्रकाश होगा, और वो प्रकाश ऐसा होगा कि फिर हमको एकांत कष्ट नहीं देगा, हमको आनंद देगा। हम प्रसन्नता का अनुभव कर, हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। हम सारे परिवार को इकट्ठे बैठाएंगे, भजन गाएंगे, गीत गाएंगे, हंसी मजाक करेंगे, कुछ भी करेंगे। अब ये तो बात की मैंने अपने जीवन को इन परिस्थितियों में आगे की ओर ले जाने की, और इन परिस्थितियों का कारण कौन है इस संबंध में थोड़ी सी बात और आपसे कहता हूं। सहगल साहब से हमारी बात हो रही थी, जिस दिन इन्होंने मुझसे फोन किया, प्रधान जी से बात हुई, उन्होंने फोन किया कि ये जो कुछ हुआ है, क्या ये सिर्फ खराबी ही खराबी हुई है, ये सब गड़बड़ी गड़बड़ हुआ है? नहीं, आप देखेंगे, आप अपने शहर में ही देखें। सहगल साहब कह रहे थे, हमारी पोती कहने लगी, बाबा जी छत पे गई कि ये आसमान ऐसा नीला होता है, पहले दिल्ली में कभी ऐसा नीला आसमान किसी ने देखा ही नहीं। मैं पार्क जाता हूं रोज सुबह जल्दी उठ कर, इतनी तितलियां हैं, पहले होती ही नहीं थी। इतनी तरह के पक्षी आ गए जो पहले थे ही नहीं। जमुना के पानी को आपने देखा कितना गंदा था, पहले अगर कोई आपसे हाथ में लेने को कहे, आचमन तो दूर की बात है, आप उठा सकते थे हाथ में? बिल्कुल नहीं उठा सकते थे। और अब लोग बार बार कह रहे हैं कि जमुना का पानी बहुत साफ हो गया, शुद्ध हो गया, आसमान शुद्ध हो गया, वातावरण शुद्ध हो गया, शुद्ध हवा हमको मिल रही है। और इन सब के साथ साथ एक बात और आपसे निवेदन कर रहा हूं, बस 1 मिनट में। ये जो कुछ भी हुआ है ना, जब भी कभी ब्रेक लगता है ना गाड़ी में, आप याद रखें, आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में ब्रेक आदमी कब लगाता है? जब सामने विपरीत परिस्थिति आ जाए, सामने कुछ गड़बड़ आता दिखे तो ब्रेक लगाता है। ये प्रकृति ने ब्रेक लगाई, प्रकृति ने ब्रेक लगा दी। अब आपको और हमको ब्रेक लगानी, अब दुनिया के इंसानों को ब्रेक लगानी। हम ब्रेक लगाएंगे, हमारे जीवन की गाड़ी संभल जाएगी, संतुलित हो जाएगी, व्यवस्थित हो जाएगी। हम शांत हो पाएंगे, हम प्रसन्न हो पाएंगे, हमारा मानसिक धरातल बहुत पवित्र हो पाएगा, उन्नत हो पाएगा, और हम उस परम पिता परमात्मा से जुड़ पाएंगे। कैसे? शरीर से मन से, मन से आत्मा से, और आत्मा से परमात्मा से। क्योंकि उससे जुड़े बिना, हमारे ऋषि कहते हैं कि न अन्य पंथा विद्यते अनाय। ये प्रकृति अनुकूल हो गई है, ठीक है, बाहर जाना नहीं हो रहा तो भीतर जाना है। याद रखें, जीना बाहर है, जीवन भीतर है। जीना हमको बाहर है, लेकिन बाहर जीवन नहीं है, जीवन भीतर। और अब जीवन को उपजाने की, अब जीवन को पैदा करने की, अब जीवन को नई तरह से प्रकट करने का अवसर हमको मिला है। और आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी ने, आप सब ने ये ऐसा अवसर दिया है कि हम सब लोग इस दिशा में सोचें और अपने जीवन को, जो बाहर अलग चल रहा था, उसे समेटें, उसको भीतर लाएं। शिकायत नहीं हमको करनी,
एक लाइन कहता हूं, बस फिर समाप्त करता हूं। एक भजन की एक लाइन मुझे याद आ रही है कि तन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, तन के पुर्जों में जब जंग आया, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। कोई बात नहीं, अभी कुछ नहीं गुजरा है, अभी भी समय है। हमको अपने जीवन को व्यवस्थित करना है, हमको अपने आप से जुड़ना है, अपने जीवन से जुड़ना है। जब हम जुड़ेंगे उस सत्ता से भी जुड़ेंगे। ये आर्य समाज जो जोड़ रहा है, इस जोड़ को हमको बनाए रखना है, ताकि नई ताजगी, नई उमंग, नया उत्साह मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पूर्व कि हम शांति पाठ करें, आप ही को शांति पाठ भी कराना है। मैं इस माध्यम से कुछ ऐसे नाम हैं जिनका लेना चाहूंगा। प्रेम चौधरी जी हमें थोड़ा लेट ज्वाइन की। उषा चुग जी हमें यूएसए से ज्वाइन किया हुआ है। बहुत बड़ी गोयल जी हैं, मेरे बहुत बचपन की मेरी बहन की सहेली हैं, और मैं उनको इस माध्यम से लगभग 40-45 साल के बाद देख रहा हूं आज। तो ये भी एक मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। श्री अतुल चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे लिए बहुत ये गर्व का विषय है कि अतुल जी हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। अभिनव चौहान जी हमारे बीच में हैं। सभी बहुत व्यस्त लोग हैं, लेकिन फिर भी एक उत्साह था सबके बीच में कि ये पहला प्रयास है। और कुछ थोड़ी बहुत तकनीकी खराबी प्रारंभ में आई, और उसके लिए हम तैयार भी थे। और अजय भाई, आचार्य जी ने जिस सरल भाव से इस बात को समझाया। प्रधान जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप मुझे? आज मल्लिका जी का जन्मदिन भी है, आज बड़ा अच्छा दिन है। अच्छा, तो एक प्रसाद तो जब खुलेगा तब तो बुक कर ही लूं नहीं अभी। दो आपका तो एडवांस में बुक है। तो मल्लिका जी जो कि हमारे प्रधान जी की मतलब फर्स्ट लेडी ऑफ आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी, उनका आज जन्म दिवस भी है। सभी सम्मिलित आर्य समाज के जितने भी सदस्य हैं उनकी और को आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके स्वस्थ दीर्घायु के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और मैं वीरेंद्र जी से कहूंगा कि अपने अंतिम क्षणों में एक जो आशीर्वाद के मंत्र होता है उसके साथ और फिर शांति पाठ होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विशेषकर से श्री अनंत चौहान जी, अजय चौहान जी, जिनके आशीर्वाद से ये सारे कार्य चल रहे हैं और मुझे वो प्रोत्साहित करते हैं, और मैं एक हनुमान की तरह उनकी आज्ञा का पालन करते हुए चीजों को सफलता से कभी कभी असफल भी हो जाता हूँ। लेकिन ये मेरा पहला प्रयास था। मैं बहुत ही उत्साहित हूँ, बहुत ही प्रफुल्लित हूँ कि हमने बहुत ही निर्विघ्न इस कार्यक्रम को किया। अब क्योंकि टेक्निकली अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो वो पीछे से ऑफ कर देंगे, इसलिए वीरेंद्र जी आप आशीर्वाद के मंत्र और उसके बाद फिर आप हमें शांति बात करेंगे और हम सब ये अपने अपना को बंद कर देंगे। बहुत बहुत अच्छा। आप अगर मेरी आवाज सबके पास आ रही है सहगल साहब? सबके एक दो लाइन मेरे साथ, और हम आपको देख भी पा रहे हैं जी। चलिए जी, मैं 2 लाइन बोलता हूँ, उसको हम रिपीट भी कर सकते हैं प्रधाना जी के लिए। शुभ हो तुम्हारा जन्मदिन, ये कामना हम करते हैं। तुम स्वस्थ रहो, चिरंजीव रहो, आगे बढ़ो उन्नति पथ पर, ये कामना हम करते हैं। ये मंत्र जिसका भाव मैंने बोला, अब मैं मंत्र बोलता हूँ। ओम शतम जीवा शरदा वर्धमाना, शतम हेमंतान शतमो वसंतान, शतमिंद्राग्नि सविता बृहस्पति, शतायुषा हविषेमं पुनर्दो। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ता शुक्रमुच्चरत्, पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं, शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं, अधिनास्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम। अब शांति पाठ होगा। शांति पाठ से आचार्य जी 1 मिनट रुकिएगा। इस सफल प्रयोजन के पीछे जो टेक्निकल सारा देख रहे थे वो मेरी बहू थी ज्योति, उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आगामी कार्यक्रमों में भी बहुत अच्छे शांति पाठ बहुत बहुत धन्यवाद जी उनका। जी
मैं स्वयं भी विशेष रूप से आप सबका, प्रधान जी का, आपका, इस पूरे आर्य समाज का सब लोग जुड़े हुए हैं, हृदय से आभारी हूँ कि मैंने भी ये आर्य समाज के क्षेत्र में पहला प्रयास किया और जैसा आपने कहा ये अच्छा रहा, उत्तम रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, परमात्मा की कृपा रही। आइए शांति पाठ। ओम द्योः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आपः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अभय। धन्यवाद। धर्म धर्म की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।